बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान किसको टिकट देंगे और किसको टिकट नहीं देंगे, इसका खुलासा हो चुका है। मतलब लिस्टिंग भी अंदर अंदर शुरू हो चुकी है और इसके बारे में उनकी पार्टी क्या कहती है, यह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान के ऊपर हमेशा से इस बात का आरोप लगता है कि वो टिकट बंटवारे के वक्त जो है पार्टी की अनदेखी करते हैं। मतलब पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, उनके बारे में नहीं सोचते और बाहरी को टिकट दे देते हैं। इसके ऊपर हुलास पांडे, जो कि चिराग पासवान के काफी करीबी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के काफी कद्दावर नेता हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि इस बार जो टिकट का बंटवारा होगा वो कुछ इस तर्ज पे होगा कि अपनी पार्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनके कार्यकर्ता और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के अलावा वो लोग जो चिराग पासवान के ऊपर भरोसा जताते हैं और अपने पार्टी को अपने से पहले रखते हैं, उनको हम लोग टिकट देने वाले हैं। जबकि लोकसभा चुनाव में कई तरीके के आरोप लगे थे चिराग पासवान के ऊपर। चिराग पासवान के ऊपर यह तक आरोप लग गया था कि वो जो है पैसा लेके अपने खाते की टिकट बेच रहे हैं और इस वजह से इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। जबकि चुनाव का रिजल्ट जो था वो चिराग पासवान के फेवर में था और चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जो था वो 100 पहुंच गया। मतलब 100% सफलता दर था उनका। पांचों में पांचों सीट जीतने में चिराग पासवान सफल हो गए और इस वजह से हुलास पांडे कहते हैं कि जो उन्होंने किया बहुत शानदार काम किया है। जब मीडिया उनसे पूछती है कि उनके ऊपर यह आरोप है कि वो बाहरी को टिकट दे देते हैं, तब हुलास पांडे इस बात का जिक्र करते हैं कि चिराग पासवान बाहरी को नहीं बिहारी को टिकट देते हैं और बिहारियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बिहारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनका मिशन ही है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। इसी तर्ज पे उन्होंने टिकट का बंटवारा भी किया था। साथ ही साथ वो 100% स्ट्राइक रेट का भी जिक्र करते हैं हुलास पांडे मीडिया के सामने कि उन्होंने जो भी टिकट बांटा उसमें उन्होंने सफलता हासिल की और यह चिराग पासवान की एक रणनीति का हिस्सा था। सामूहिक चौधरी का भी नाम ले लेते हैं कि सामूहिक चौधरी देश की सबसे युवा सांसद बनाई जाती हैं और साथ ही साथ वो बिहार का नाम रोशन करती हैं। बिहार पूरा जो है उनके ऊपर गर्व कर रहा है और ये हमारे पार्टी के लिए भी गर्व की बात है। तो ये सब निर्णय कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का ही था, जो बिल्कुल सही था। लेकिन इस बार जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो थोड़ा अलग तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसकी थोड़ी अलग रणनीति भी बनाई जा रही है। इस बार उन कार्यकर्ताओं को आगे लेके आया जाएगा जो पार्टी के साथ खड़े थे, पार्टी के विचारधारा से हमेशा सहमत होते हैं और अपने से ऊपर अपने पार्टी को रखते हैं। चिराग पासवान के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। उनकी लिस्टिंग भी हम लोगों ने शुरू कर दी है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हम वो लिस्ट जारी भी करेंगे, बताएंगे कि हम किसको टिकट दे रहे हैं, कहां से टिकट दे रहे हैं। बूथ लेवल पे हमारी तैयारी जो है वो चल रही है। हम लोग जो है पूरे तरीके से जहां जहां हमें चुनाव लड़ना है उसकी तैयारी अभी से ही करने पे लग गए हैं, अभी से ही उसकी तैयारी कर रहे हैं और इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसको और बेहतर तरीके से हम लोग लड़ने वाले हैं, जिसकी प्लानिंग हमेशा से हो रही है। अब समझ लीजिए, जो चिराग पासवान के ऊपर यह आरोप लगता था कि वो बाहरी को टिकट देते हैं, हुलास पांडे ने आके उसको पूर्णतः खारिज कर दिया है और यह भी बता दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो टिकट का बंटवारा होगा वो इस तर्ज पे होगा कि पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा जो चिराग पासवान के साथ खड़े होते हैं और चिराग पासवान के पार्टी के लिए हमेशा समर्पित होते हैं। हुलास पांडे का यह भी दावा है कि चिराग पासवान जो टिकट बंटवारा करते हैं वो बिहार को केंद्र में रखते हुए सोचते हैं। लेकिन इस बार पार्टी के उन रुष्ट कार्यकर्ताओं को भी मनाने का कार्य किया जाएगा जो लोग नाराज हो जाते हैं कि भाई उनको टिकट नहीं मिलती है। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका जरूर दिया जाएगा। तो पूरा लिस्टिंग जो है वो चिराग पासवान की पार्टी अभी से ही करनी शुरू हो गई है। अभी से दावा भी वो कर रहे हैं कि उनको कितनी सीटें चाहिए बिहार में और कहां कहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी से ही चिराग पासवान इस बात का जिक्र भी करते हुए देखे जा सकते हैं कि भाई उनको इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका में नजर आना है। मतलब उनको टिकट जो है वो कुछ ज्यादा
ही चाहिए ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को संतुष्ट कर सकें। और इसके ऊपर हुलास पांडे ने यह भी बता दिया कि इसके लिए हम लोग लिस्ट भी जल्दी जारी करेंगे। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से, जिस विजन के साथ चिराग पासवान इस बार टिकट बंटवारा करने वाले हैं, उस विजन को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।